स्टूडेंट्स, आइए आज हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए during the process of transcription, which I have already discussed in previous video, and then decoding information present in messenger RNA in the formation of polypeptide chain or protein। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जाती है और फिर ये इंफॉर्मेशन डिकोड होती है मैसेंजर आरएनए से प्रेजेंट इन मैसेंजर इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि इसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हुई मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन डिकोड हुई टू फॉर्म प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉगमा ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस concept was given by Crick in 1958. In other words, 4-letter language of DNA is transcribed into 4-letter language of messenger RNA in the form of triplet, जिसको हम कोडॉन्स भी कहते हैं। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। which is then translated into 20-letter language of proteins। 4 लेटर इंफॉर्मेशन डीएनए की, 4 लेटर मैसेंजर आरएनए में जाती है और 4 लेटर इंफॉर्मेशन जो ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है वो 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स में जाती है। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म बना देती हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं, इंटरफेरॉन्स बनाती हैं और एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। Thus, DNA directs various characters in the form of synthesis of a particular protein। DNA जो है वो डायरेक्ट करता है वेरियस कैरेक्टर्स को, कब? इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन। जब एक प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस दौरान में डीएनए जो है वेरियस कैरेक्टर्स जो है वो डायरेक्ट करता है। दिस वाज डॉगमा ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ let us take another short answer type concept, that is, what are 3 types of RNA molecules? How is each related to concept of information flow? 3 type of RNA are messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। इनको शॉर्ट करके M छोटा RNA, R छोटा RNA, T छोटा RNA। मैसेंजर RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। Now, relationship between the 3 types of RNA. Messenger RNA, as the name proposes, brings the information in the coded form of triplet called genetic code। ये इंफॉर्मेशन लाता है मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ कोड। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इट जॉइन्स स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। और प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो ये राइबोसोम के छोटे छोटे यूनिट्स से ज्वाइन कर लेते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है न्यूक्लियोलर रीजन में सिंथेसाइज होता है और इट इज़ एसोसिएटेड विद राइबोसोम विच आर साइट ऑफ प्रोटोसिंथेसिस। ये राइबोसोम के साथ जुड़े होते हैं और राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स
ribosomal RNA help in the protein synthesis. Transfer RNA work as adapter molecules for carrying amino acid to the messenger RNA template. जब प्रोटीन बनती हैं तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एक अडाप्टर का काम करता है जो मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है अमाइनो एसिड टू मैसेंजर आरएनए. It bears anticodon and recognizes the specific codon on मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए पे कौन सा पर्टिकुलर कोड है इसको रिकॉग्नाइज ट्रांसफ़र आरएनए ही करता है और ये इसमें एंटीकोडॉन भी होते हैं. हमने ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन का कंसेप्ट आपको बताया था. अगर क्वेश्चन ये आता है कि लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस किया था एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक डीएनए टेम्पलेट का होना भी ज़रूरी है. All 4 types of nucleosides triphosphates, that is ATP, CTP, GTP and UTP, ये चारों टेम्पलेट्स न्यूक्लियोसाइड्स ये होनी चाहिए. डाइवेलेंट मेटल्स आयन जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज एज ए कोफैक्टर ये होना भी ज़रूरी है. मैं रिपीट करता हूँ, एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज का होना ज़रूरी है, डीएनए टेम्पलेट का होना ज़रूरी है, चारों किस्म के जो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स हैं एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी इनका होना ज़रूरी है. डाइवेलेंट मेटल्स आयन्स मैग्नीशियम और मैग्नीज एज ए कोफैक्टर इनका होना ज़रूरी है. जब तक ये 4 रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने डिस्कस किया था. आइए इसका थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं. बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो हैं इसके मेजर कंपोनेंट्स 3 होते हैं. देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ऑलरेडी बताया था मैंने आपको. promoter, structural gene and terminator. Promoter is a DNA sequence that provides binding sites for RNA polymerase. Promoter क्या है? DNA की वो सीक्वेंस जो RNA polymerase को बाइंड करने के लिए जगह देता है. It is located towards the 5' and upstream of coding strand. Then comes structural gene. The structural genes contain the information for the enzyme. They transcribe messenger RNA for the polypeptide. Terminator is a sequence of DNA that defines the end of this transcription. इसमें जो टर्मिनेटर है ये डिफाइन करता है कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर एंड हो गई और ये 3' एंड की तरफ होता है डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. जहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन की बात है हमने ऑलरेडी आपको जो है पिछली वीडियो में बता दिया है. द प्रोसेस बाय विच डीएनए दैट डिफाइंस डीएनए ट्रांसक्राइब्स द इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? अ सेक्शन, ये बिल्कुल समरी बता रहा हूँ मैं. अ सेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट्स. डीएनए का एक छोटा सा सेक्शन सेपरेट होता है. इनमें से एक टेम्पलेट का काम करता है और दूसरा जो है complementary strand of ribonucleotides is synthesized in the 5' 3' direction. The base pairing जो होता है A pairs with U and C pairs with G. It is carried out in presence of magnesium ion and RNA polymerase. Prokaryotes have one RNA polymerase
whereas eukaryotes have 3 RNA polymerase 1, 2 and 3. Messenger RNA detaches itself actively from DNA. मैसेंजर आरएनए अपने आप को जो है डिटैच करता है डीएनए से और डीएनए का डबल हेलिक्स को रेस्टोर कर देता है. A component of RNA polymerase called sigma factor specifies the origin of transcription. RNA की एक पॉलीमरेज की एक सेक्शन जो है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, वो जो है ट्रांसक्रिप्शन की ओरिजिन स्पेसिफाई करती है एंड लेटर ऑन रो फैक्टर स्टॉप्स द प्रोसेस. थैंक यू.